ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद चाइना पाकिस्तान ने मिलकर राफेल फाइटर जेट्स की मार्केट को खराब करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने बार बार यह प्रोपेगेंडा चलाया था कि उसने राफेल को मार गिराया। कुछ फर्जी एआई जनरेटेड तस्वीरों के इस्तेमाल भी हुए और इस पूरी साजिश को अंजाम चाइना ने दिया। लेकिन वक्त के साथ जब भेद खुला तो पता चला कि पाकिस्तान में इसी विमान ने भीषण तबाही मचाई थी। हाँ, उसकी असली तस्वीरें हर जगह हैं और आप देख भी सकते हैं। खैर, अब इन्हीं सब के बीच अमेरिका की भी एक नई खुफिया रिपोर्ट में राफेल और चाइना को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। आज विस्तार से हम भी इसी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कैसे राफेल को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया गया और ये भी कि दूसरे देशों को बदनाम करने के लिए चाइना ने और क्या क्या किया। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। अमेरिका की एक नई खुफिया रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके ठीक बाद चीन ने फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने के लिए पूरा झूठ का जाल बिछाया। मकसद था चीन अपना नया लड़ाकू विमान J-35 बेचना चाहता था। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों फेक सोशल मीडिया अकाउंट चीन ने बनाए, एआई से नकली तस्वीरें बनाई जिनमें दिखाया गया कि राफेल विमानों के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये फोटो वायरल करवाए गए ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि राफेल कमजोर है। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से इसे मार गिराया। चीनी दूतावास ने इसे सेलिंग पॉइंट बनाया, यानी दुनिया को बताया कि चीन के हथियार ज्यादा बेहतर हैं, राफेल से बेहतर चीन के विमान हैं। लेकिन सच क्या था वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। राफेल ने जो तबाही पाकिस्तान में मचाई वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। हमारे सभी विमान सुरक्षित हैं, राफेल को खरोच तक नहीं आई, फिर भी चीनी प्रोपेगेंडा महीनों तक चलता रहा। पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किया, क्योंकि सोचिए अगर पाकिस्तान सरकार ये नहीं चलाती तो कैसे वो अपनी जनता का ध्यान अपने खुद के देश में हुए भीषण नुकसान से भटका पाती। खैर, इस अमेरिकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें कई खुलासे हुए। इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने साइबर हमलों के जरिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए और यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए दूसरे देशों को बदनाम करने का काम किया और अपने दुश्मनों को दबाने का काम किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर साइबर हमलों को देखा जाए तो 2025 में चीन के साइबर ग्रुप्स जैसे वोल्ट टाइफून और सॉल्ट टाइफून ने अमेरिका की इंफ्रा और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स में घुसपैठ की। इसका उद्देश्य ये हो सकता है कि भविष्य में किसी बड़े नुकसान या हमले के लिए चीन तैयारी कर रहा हो। 2024 में ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो ने बताया कि ताइवान की सरकारी सर्विस नेटवर्क पर रोजाना 2.4 मिलियन साइबर हमले हुए, जिनमें ज्यादातर चीन के साइबर ग्रुप्स थे। 2024 में चीन ने पलाऊ के सरकारी नेटवर्क पर भी साइबर हमला किया। इसके अलावा अगर ताइवान पर आर्थिक दबाव की बात करें, जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है, तो चीन ने ताइवान के चुनाव के समय ट्रेड जांच और टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाया। ये खासकर उन प्रांतों के उत्पादों को लक्षित कर रहा था जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के समर्थन वाले थे। चीन ने फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गो के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद उन पर दबाव डालने के लिए जांच शुरू की ताकि वो उम्मीदवारी वापस लें और विपक्षी वोट एकजुट हो। हालांकि चीन ने यहां पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए भी दबाव बनाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट में लिखा है कि चीन ने पनामा पोर्ट्स की अमेरिकी निवेश बिक्री रोकने की धमकी दी और चीनी कंपनियों को संबंधित कारोबार से दूर रहने को कहा। दिसंबर 2023 के बाद से चीन ने कई महत्वपूर्ण खनिजों, बैटरी और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात पर रोक लगा दी। चीन ने अफ्रीका के सभी देशों से टैरिफ हटा दिए, सिवाय एस्वाटिनी के जो ताइवान को मान्यता देता है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, उसको चीन ने दबाने का भी काम किया और राफेल को लेकर भी गलत खबरें फैलाई। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मई 2025 के भारत पाकिस्तान सीमा संकट के बाद चीन ने फ्रांस के राफेल जेट्स की बिक्री रोकने के लिए झूठी सोशल मीडिया और
AI जनरेटेड इमेजेस का इस्तेमाल किया। अच्छा, चीन इतने पर ही नहीं रुका। चीन का सबसे बड़ा टूल इस वक्त सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के जरिए 2024 में चीन समर्थक ऑनलाइन एक्टर्स ने AI जनरेटेड न्यूज एंकर और नकली सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अमेरिका में ड्रग्स, इमिग्रेशन और गर्भपात जैसे मुद्दों पर लोगों में विवाद फैलाया। और यहां तक कि सोचिए, चीन समुद्र और अंतरिक्ष में भी अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हट रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि चीन ने साउथ चाइना सी में अपने दावे के पानी में जहाज और लोगों को रोका और अपने तट रक्षक को कानूनी अधिकार दिए। चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर एंटी मोनोपोली जांच शुरू की और PVH इल्यूमिना को अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में डाला। 2023 में वियतनाम के अंडर सी केबल्स को नुकसान पहुंचाने के बाद चीन ने मरम्मत जहाजों के लिए परमिट की मांग की, जिससे इंटरनेट स्लो हुआ। 2024 में चीन ने वियतनाम में मछली पकड़ने वाले जहाज और क्रू को गुप्त रूप से रोका। फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य सुविधाओं की जासूसी के लिए चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद अप्रैल 2025 में चीन ने 3 फिलिपिनो नागरिकों को गिरफ्तार किया। 2024 में चीन ने अंतरिक्ष में भी कई ऑपरेशन किए, जिससे दूसरे देशों के अंतरिक्ष संसाधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। अप्रैल 2025 में चीनी सैटेलाइट कंपनी ने ईरान समर्थित हुती समूह को रेड सी में जहाजों को निशाना बनाने के लिए सैटेलाइट इमेज भी दी। खैर, ये बहुत कम है। चीन की फितरत से दुनिया वाकिफ है, लेकिन भारत के नजरिए से देखा जाए तो बड़ी बात यह है कि राफेल को लेकर जो झूठ पाकिस्तान और चीन की ओर से फैलाया गया था, उसका सच सबके सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर जो तमाम झूठ फैलाए गए कि कितने राफेल गिरे, तो उसका सबूत ये रिपोर्ट भी है, जो ये बताती है कि ये सिर्फ चीन का प्रोपेगेंडा था, ताकि वो राफेल की मार्केट गिरा सके और अपने विमानों की सेल बढ़ा सके। अब एक सवाल यह है कि यहां भारत को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर नकली खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं, ऐसे अभियान पर नजर रखनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमें यह भी समझनी होगी कि जो लोग अनजाने में कोई भी तस्वीर शेयर कर देते हैं, उसके खिलाफ भी यहाँ पर सख्त कदम उठाया जा सकता है। रही बात चीन की, तो चीन ये काम करते आया है। वो अपने हित के लिए किसी भी देश को गिरा सकता है। साउथ चाइना सी पर वो अपना दावा करता है तो वहां वो बाकी देशों को परेशान करता है। दक्षिण चीन सागर में जहाजों को डराता धमकाता है। फिलीपींस के मछुआरों को मार के भगाता है। इसे हटा भी दिया जाए तो अंतरिक्ष में भी अपने उपग्रहों से दूसरे देशों के उपग्रह खराब करने की कोशिश चीन करते आया है। अफ्रीकी देशों से महत्वपूर्ण खनिज ना खरीदने देना, मतलब ऐसे बहुत से काम हैं। आप देख सकते हैं कि चीन अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।